सबसे बढ़कर है दुनिया में नेमत मेरी, वक़्फ़ है तेरी खातिर मोहब्बत मेरी। माँ तेरी मुस्कुराहट है दौलत मेरी, माँ तेरी मुस्कुराहट है दौलत मेरी। तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। माँ के कदमों, माँ के कदमों, माँ के कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। इसी सिलसिले के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए, जरा सुनिएगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ गश्त करते नजर आ रहे हैं। सुनिए कि तू पुकारेगा, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम। ये अलग बात है, अंदाज में कम आएंगे, अंदाज में कम आएंगे और हो ही जाएगा, हो ही जाएगा फिर कोई मर्दे इब्राहिम सा मुजाहिद पैदा, हो ही जाएगा कोई मर्दे इब्राहिम पैदा, जब काबे में तेरे फिर से सनम आएंगे, सुभान अल्लाह, फिर से सनम आएंगे। आइए हाज़रीन, हाज़रीन, मोहतरम कारी ज़ीशान जहांगीराबादी साहब ने एक संजीदगी इस मुशायरे के अंदर बना दी थी। दोस्तों, संजीदा रहना अच्छी चीज़ है, लेकिन हर वक्त संजीदा रहना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान की कैफियतें होती हैं और वो अपनी हालतों में अदलता बदलता रहता है। कि आबे ज़मज़म है अगर आपको पीना चलिए, आबे ज़मज़म है अगर आपको पीना चलिए, देखने रहमत आलम का मदीना चलिए। न तो लंदन, न तो लंदन, न तो पेरिस, न तो अमेरिका में, देखनी खुल्द अगर है तो मदीना चलिए, खुल्द अगर है तो मदीना चलिए। आप जरा समझ गए होंगे कि मैं किस शायर को आपके दरमियान में पेश करने जा रहा हूँ। यकीनन इस संजीदगी को अगर कोई शख्स, अगर कोई शायर बेदारी में बदल सकता है तो वो नाम है जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी साहब का। कोई भी इश्तिहार आपने देखा होगा, हर इश्तिहार के अंदर एक जगह बनाए रखते हैं जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी। कोई भी इश्तिहार जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी के नाम से खाली नहीं जाता है। वो शायर आज के इस मुशायरे में हमारे डाइस पर मौजूद है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी साहब से कि वो आए और अपने नातिया कलाम से हम सबके दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। जोरदार सुभान अल्लाह की सदाओं में इस्तकबाल कीजिए जनाब कारी परवेज आलम यज़दानी साहब का। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, कारी परवेज आलम जिंदाबाद। सदरे मुशायरा हजरत मौलाना जलालुद्दीन कासिमी साहब तशरीफ फरमाए, इनके हवाले से 4 मिसरे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह एक कलाम देखिएगा। देखिएगा कारी साहब, एक मरतबा अगर तबीयत करे तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। वो जिसके दिल में मोहब्बत, वो जिसके दिल में मोहब्बत हुजूरी कुछ कहने की कोशिश की, देखिएगा मौलाना सिरा साहब। वो जिसके दिल
कभी तो मुझे बस यारा कभी तो मुझको ज़ियारा इस बार अरकान कमेटी से गुजारिश करता हूं कि जब मुशायरा आप करवाइएगा कन्वीनर साहब तो थोड़ा रास्ता बना दीजिएगा। पीछे वाले लोग जो है इनाम लाना चाहते हैं लेकिन रास्ते की वजह से नहीं, वो मैंने मना किया था। बीच से जो रास्ता होता है उसमें अफरा तफरी हो जाती है। साइड में रास्ता है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई इनाम देना चाहे, आने में दिक्कत है तो आप वहाँ मुझे बुला सकते हैं पढ़ने के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ से एक मतला, बिल्कुल नया मतला, अगर आपको लगे कि मैंने ये पहली दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा पढ़ दें, दोबारा पढ़ दीजिए, तो फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो जिसके दिल माले का सिलसिला कम रखिए और माल का सिलसिला ज्यादा रखिए और माले से काम ना मत चलाइए आप। आज तो डिजिटल इंडिया है, सारी चीजें मौजूद हैं गूगल पे, फोन पे, और अगर ये भी ना हो तो सब पे चल सकता है। यहाँ पे बड़ा अच्छा सुन ही रहे हैं। तो यहाँ से एक मतला समाप्त फरमाए। जितने लोगों को लगे कि ये नया मतला है, अकलम भाई देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कलाम आपको पसंद आएगा। एक मरतबा जो हजरात पीछे बैठे अब तक के खामोश, अगर तबीयत करे आपकी तो कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना आमीना आमिना के दिल पे है नाज़िम मुशायरा के आमिना के दिल पे है, आमिना के दिल पे है, सादिया के प्यारे है, आमिना के दिल पे है, आमिना के दिल पर है, सादिया के प्यारे है, आमिना के दिल पर है, सादिया के प्यारे है, आमिना के दिल पर है, सादिया के प्यारे है, सादिया के प्यारे है, जो शाहे मदीना है, जो शाहे मदीना है, वो नबी हमारे है, जो शाहे मदीना है। अरे टक्कर, अल्लाहू अकबर, अरे टक्कर, अल्लाहू अकबर, अरे प्रोफेसर दाने जिंदाबाद, अरे प्रोफेसर सुभान अल्लाह, और ज़मीने कतरा घोट जिंदाबाद, ज़मीने कतरा घोट जिंदाबाद, अरे टक्कर, अरे टक्कर।
क्या जज्बा है, कुर्बान जाऊं मैं आपकी मोहब्बत पर। ये परवेज भाई, जब पहले मैंने सुना, जब कारी जीशान साहब पढ़ रहे थे, मैं सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इनको नाम लेकर के बुलाऊंगा। वजह ये थी कि ये भी परवेज प्रधान साहब हैं, तो ये अलग बात, मैं प्रधान नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी एक अलग मसला है। मैं सोचा था इनको बुलाऊंगा जरूर, लेकिन ये इनकी होशियारी है, ये चापलूसी के लिए पहले ही आ गए। लेकिन बाहर गए एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर आपको लगे कि ये शेर हक है, हाफिज मुबीन साहब देखिएगा, कारी जनाब हाफिज राशिद साहब की तशरीफ फरमाएं, इनकी मोहब्बतें जनाब मौलाना वली मोहम्मद साहब, ये उलमाए किराम के हवाले से शेर पढ़ता देखिएगा कि साफ रब ने फरमाया, कारी अब्दुल मुख्तार साहब, है यही तो कुरान साफ रब ने फरमाया, है यही तो कुरान साफ रब ने फरमाया, साफ रब ने फरमाया, है यही तो कुरान साफ रब ने फरमाया, साफ रब ने फरमाया, साफ रब ने फरमाया, यही तो कुरान यही तो कुरान जो नहीं मोहम्मद के, जो नहीं मोहम्मद के, वो नहीं हमारा, जो नहीं मोहम्मद के। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कारी परवेज दानी जिंदाबाद, कारी परवेज दानी जिंदाबाद। ज़मीने जिंदाबाद, जमीन का नाम भूल गए क्या? ज़मीने कतरे को जिंदाबाद। पूरा बोले तो। अब एक बार मजबूत नारा लगाए हमारी कमेटी की जानिब से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नातिया मुशायरा, नातिया मुशायरा, कारी परवेज आलम यज़दानी, कारी परवेज आलम यज़दानी, सर ज़मीने कतरी खुर्द, सर ज़मीने कतरी खुर्द, अराकीने कमेटी, अराकीने कमेटी, कारी अब्दुल मुख्तार। अब मैं सोच में ये पड़ गया हूँ कारी साहब, जब इस कलाम में ये आलम है, तो जब मरहबा वाला पढ़ा जाएगा तो क्या हाल होगा, वो भी कारी साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह साहब। अब शेर मनकबत का एक शेर सीखिए, अगर लगे कि कुछ अलग अलग शेर हो गया है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मौलाना सिराज साहब, कारी अब्दुल मुख्तार साहब, अकलम भाई, वसीम भाई अगर तशरीफ फरमाए तो उनकी भी मोहब्बतें चाहता हूँ। वसीम भाई कहाँ है? अच्छा इधर वसीम मुर्गा वाले भी हैं। अच्छा मुर्गा बनाते तो नहीं है? नहीं बड़ा डर लगता है। मौलवी हजरात जितने बैठे हुए हैं, हो सकता है इक्का दुक्का हो जो मुर्गा ना बने हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग मुर्गा बनते हैं, तभी जाकर के पढ़ने के काबिल होते हैं। शेर पढ़ता हूँ मोहब्बत का, अगर लगे कि वाकई में मैंने कुछ कह दिया है तो आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ। हाफिज मुबीन साहब अकलम भाई देखिएगा कि आमिना के दिल पर है साबिया के प्यारे हो, खुश नसीब हैं कितने साहिबे सदाकत भी, खुश नसीब हैं कितने साहिबे सदाकत भी, खुश नसीब होंगे तो, खुश नसीब होंगे तो साहिबे सदाकत भी, खुश नसीब होंगे तो, खुश नसीब है कितने खुश नसीब है कितने साहिब सदाकत भी, साहिब सदाकत भी, हर घड़ी मेरे
हर घड़ी मेरे आका, अरे साथ पे तुम्हारा हर घड़ी मेरे आका, साथ में तुम्हारा आमिना के है। बड़ी भैया आप लोग आराम से जाएं भाई। भाई भाई आराम से, एक मिनट, थोड़ा इनाम वगैरह आप दे सकते हैं। आप यकीनन अपने शायर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत करने का मतलब ये भी नहीं है कि उसको पकड़ के खींच लिया जाए। तो अदब के दायरे में रहकर के नीचे से इनाम वगैरह दीजिए। बार बार चढ़ने उतरने का मामला थोड़ा एक बच्चन का समझाओ यार। देखिए मैं ये कहूँगा कि माले भले ही कम हो जाएं, माल न कम। बाकी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि जो जगसेंडा से प्रधान साहब आए थे, मैंने अब तक के नाम नहीं लिया है, इसलिए वो शायद अभी तक नहीं आए हैं। क्या नाम बताया था? सिराज भाई। अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी भी मिल गई है और गांव में भी कुर्सी मिली हुई है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जो कुर्सी पर बैठे और बोले, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मर्तबे जो शेर में पढ़ने वाला हूं उसमें मोहतरम की मुझे दुआएं मिलनी चाहिए। सिर्फ अगर सुभान अल्लाह कह देंगे यही मेरे लिए काफी रहेगा, क्योंकि शेर कुछ ऐसा देखिएगा कि जब से डाला है लिख गए खत्म मरने दरिया में। कारी अब्दुल मुख्तार साहब को मुजम्मिल भाई बहुत पूछ रहे थे जिस वक्त हम मेहमान खाने में थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए हैं कि जब से डाला है लिख गए खत्म मरने दरिया में, जब से डाला है लिख गए खत्म मरने दरिया में, जब से डाला हो लेके गए खत्म मरने दरिया, जब से डाला हो लेके गए, जब से डाला है लिख गए खत्म मरने दरिया में, खत्म मरने दरिया में, है रावानी हो रावानी हो क्या बात है बाबा। जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी बिडा इस पर तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहू अकबर, अभी जो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, कारी परवेज़ अल्तानी, कारी परवेज़ अल्तानी, कारी परवेज़ अल्तानी, सर ज़मीन लेकर देखो, सर ज़मीन लेकर देखो, नारे तकबीर। हाफिज मुबीन साहब, हाफिज अब्दुल मुबीन साहब सुन लीजिए। सज्जाद भाई आप नाश्ता करके आइए इत्मीनान से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 शुक्रिया। देखिए हमारे बुजुर्ग शायर जनाब सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब की तशरीफ ला चुके हैं। एक शेर तारीफ के हवाले से, हो सकता है कुछ लोगों को ये शेर समझ में ना आए, लेकिन जितने लोग इस वक्त ये फैक्ट की वीडियो देखते हैं या तो तारीख के हवाले से जो इस्लामी चैनल देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उनको पता है कि एक ऐसा मुल्क है जहां पर आज भी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिस वक्त शहीद किया गया था, उस वक्त जो तिलावत करते वक्त जो कुरान मजीद था उस पर जो छींटे आई थी खून की, वो आज भी कुरान मजीद रखा हुआ है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, अगर लगे कि तारीख के हवाले से ये शेर आज इस स्टेज पर आपने अब तक ये सुना है पहली मरतबे आज के मुशायरे में, तो आप सबकी मोहब्बत में चाहता हूँ। जो हजरत इधर तशरीफ फरमा उनकी भी मोहब्बत है, जो हजरत इधर भी तशरीफ फरमा उनकी भी मोहब्बत है, और जो हजरत कदरी कला से तशरीफ लाए उनकी भी मोहब्बत है। देखिएगा कि वो शहादत उस्मान किस कदर मुअज़्ज़म हो, वो शहादत
किस कदर मुअज़्ज़म है ओ शहादत सुना, ओ शहादत सुना, किस कदर मुअज़्ज़म है ओ शहादत सुना, जिसकी 30 पारे है, जिसके 30 पारे है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, सरजमे कतरे खो, सरजमे कतरे खो, नारे तकबीर। यहाँ कतरी खुर्द के नाज़िम एक तरफ है, हम एक तरफ है। ये छोटे बच्चे हैं, बड़े जलाल में माला पहनाने आते हैं और ये चूक न जाए कहीं ऐसा मुझे खींच ले जाए नीचे, माला पहना के देखते नहीं तुरंत भागते हैं। लेकिन अल्लाह इनको सलामत रखे, ये बड़े जियाले लोग हैं, इनकी वजह से मुशायरा जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ नहीं रहा हूँ, ये पढ़वा रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब ये माला जो मेरे गले पड़े हुए हैं, एक शेर और मक्ता पढ़ने के बाद मैं उतारूंगा, उसके बाद आपको मैं दूसरा वो कलाम सुनाऊंगा जो अभी कान में मुझे कह करके गए। हालांकि मुझे वो कलाम पढ़ना था, मैं सोच के आया था वो कलाम आपको सुनाऊंगा। देखिएगा एक शेर देखिए कि ताज़गी मिली जिनसे, एहतिशाम कहाँ जा रहे हो तुफैल? दीन शाह बतहा दो, ताज़गी मिली जिनसे, दीन शाह बतहा दो, ताज़गी मिली जिनसे, शाह फातिहा को ताज़गी मिले जिनसे, ताज़गी मिले जिनसे, दीन शाह फातिहा को, दीन शाह फातिहा को, हज़रत हज़रत आली वो, हज़रत अली वो, लाडलो तुम्हारा, हज़रत अली वो, लाडलो तुम्हारा, आमीना खुद है। देखिए डाइस पर बड़े भाई रौनक़े महफिल जनाब वसीम रामपुरी साहब, जनाब कलीम तारिक सैदनपुरी साहब हमारे स्टेज पर तशरीफ ले आए हैं। हम उनका आज के साल इंडिया मुशायरे में इस्तकबाल करते हैं। भाई ये थोड़ा अफरा तफरी होने लगी है, अफरा तफरी का शिकार। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, और जितना आप सुन रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी मैं पढ़ूंगा यार। ये मुझे कलाम पढ़ना ही पढ़ना था, मैंने पहले ही कह दिया था ये कलाम जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि इस कलाम को अगर नहीं पढ़ा तो हो सकता है अगले साल मुझे यहाँ की कमेटी के लोग ना बुलाए, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ कलाम की फरमाइश हुई, मैंने नहीं पढ़ा गया, वहाँ से नाम काट दिया गया। तो मैं ये जोखम नहीं लूंगा। मैं एक मक्ता होता हूँ, जितने लोग कंजूसी मत करिएगा, लेकिन जितने लोग मदीना जाना चाहते हैं मतलब हाथ उठा दे, कंजूसी मत करिएगा। अब एक मक्ता पढ़ता हूँ, अगर आपको लगे कि वाकई में आपके दिल की बात हो गई है तो आप सबकी मोहब्बत में चाहता हूँ वसीम भाई कलीम भाई तशरीफ फरमा है, मेरे साथ में आए जनाब डॉक्टर सत्तार साहब भी तशरीफ फरमा है, इनकी मोहब्बतें और मक्ता सबकी नजर करना दिखेगा कि आमीना के दिल में, आमीना के दिल में, सादिया के प्यारे हमारे हैं
के शहर तैयबा के मंजर काश देख लो एहतिशाम में भी माशाल्लाह तशरीफ फरमाए कि शहर तैयबा के मंजर हो काश देख लो शहर तैयबा के मंजर शहर तैयबा के मंजर काश देख लो शहर तैयबा के कितने दिन गुजारे कितने दिन गुजारे हैं आमीना के बड़ी मोहब्बत है आप सबकी। अगर मैं वसीम भाई माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, उसकी वजह मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपने आज जो आज जिस लिबास में आप आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर से सदरी माइक इजाजत दे रहा है। अब सीधे सीधे मुखड़ा, कितने लोग वो कलाम सुनना नहीं चाहते, सब सुनना चाहते हैं। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो सारे के सारे लोग माइक वाले भैया से कहते हैं अब सीटी न मारे। सीटी अगर मारेगा तो मैं समझता हूँ जहाँ तक जब सीटी मारी जाती तो मसला कुछ और हो जाता है। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो कलाम कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर के लोग नहीं बोलेंगे, इधर के लोग बोलेंगे ना। कितने लोग बोलेंगे हाथ उठा जरा भाई, इतने लोग मेरे लिए काफी है। इधर के लोग नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे मरहबा बोलो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा 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 बोलो मरहबा। सरकार की आमद दिलदार की आमद बंदहार की आमद अबरार की आमद मरहबा मरहबा बोलो मरहबा 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 बोलो मरहबा। हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हो, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हो, हूरो मलाइका सब खुशियाँ मना रहे हो। सरकार की है आमद, सरकार की है आमद, सरकार आ रहे बोलो मरहबा सरकार की आमद दीदार की आमद बंदहार की आमद अबरार की आमद मरहबा मरहबा बोलो मरहबा 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 बोलो मरहबा। माशाअल्लाह कुछ देर पहले एक तकरीर हुई थी और उस तकरीर में एक मजमून जो आया था उस मजमून को ज़हन में रखें। और मेरा शेर कारी अब्दुल मुख्तार साहब कि होगी न दफन जिंदा, थोड़ा बुलंद आवाज से कहें, खाना खा के आए। देखिए इधर के लोगों ने तो बता दिया कि सुभान अल्लाह कितनी तेज कहना है, अब जरा आप कह दें सुभान अल्लाह। इधर के लोगों का भी हो गया, इधर के लोगों का हो गया, जितने बच्चे थे उनका हो गया। अब जरा आप लोग खामोश रहिएगा, पीछे के लोग बोल दे सुभान अल्लाह, रह गए है ऐसा कि नहीं? जरा बुलंद आवाज से कह लो सुभान अल्लाह।
मक्के में कौन बेटी है वो मुजफ्फर ज़िंदा, मक्के में कौन बेटी है वो मुजफ्फर ज़िंदा, मक्के में कौन बेटी माशाअल्लाह। तो माला बच्चे भैया वहाँ डाल दो। ऐसी चीज है इसको मैं रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि ये किस काम करती है। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब अगर मजा आ गया उस शोर में कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोबारा कर दिया जाए तो कह दीजिए फिर सुभान अल्लाह। परवेज प्रधान साहब ने सोच रखा जब तक के नहीं बुलाएंगे जब तक के नहीं आएंगे। इस शेर के बाद आपका नंबर है कि हो गई मुजफ्फर ज़िंदा, मक्के में कोई बेटी है हो गई मुजफ्फर ज़िंदा, मक्के में कोई बेटी है हो गई मुजफ्फर ज़िंदा, मक्के में कोई सरकार की आमद, दीदार की आमद, बुखार की आमद, दीदार की आमद, मरहबा बोलो मरहबा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे लग रहा है दिखने में तो इनकी उम्र कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े दानिशमंद हजरात हैं। ये बार बार इसलिए आते हैं कारी साहब कमजोर ना पड़े, और शायद मुझे लग रहा है कि बड़ों ने जिम्मेदारी को सौंप रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे। ये जिस तरह से यहाँ पर दानिशमंदी से काम ले रहे हैं, अल्लाह इनको पढ़ने में इसी तरीके से होशियार कर दे, तेज तर्रार कर दे, ताकि अच्छी तालीम हासिल करें। आप कह दीजिए यार आमीन। एक शोर पढ़ता दिखेगा कि जिब्रील रुक गए हो। ये शेर अगर पीछे के हजरात को अगर अच्छा लगे तो मोहब्बतें चाहता हूं लिखेगा कि जिब्रील रुक गए हैं सिदरा पे जाके देखो, जिब्रील रुक गए सिदरा पे जाके देखो, जिब्रील रुक गए सिदरा पे जाके देखो, जिब्रील रुक गए सिदरा पे जाके देखो, सिदरा से सिदरा से सरकार जा रहे नारे तकबीर, नारे तकबीर, सर जमा कतरे खो, सर जमा कतरे खो, नारे तकबीर। अच्छा बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे। कारी साहब ने अपनी दो बच्चियों को स्टेज पर रखा है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये बार बार इनाम देने के लिए आती। अब एक शेर पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उस शेर पर कारी अब्दुल मुख्तार साहब को आना पड़ेगा। और शेर ही कुछ ऐसा है, ताइफ का मंजर ज़हन में रखें। कुरान मजीद की एक आयत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस आयत को ज़हन में रखें और मेरा शेर समाप्त फरमाए। वहाँ साहब देखिएगा शेर कि उनके लिए हिदायत, कमजोर नहीं पढ़ना इसमें, इस कलाम का सबसे प्यारा शेर कि उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से, उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से, उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से, उनके लिए हिदायत मांगी दुआ में रब से। और तारीफ
मरहबा सरकार की आमद दिलदार की आमद बुखार की आमद अबरार की आमद मरहबा मरहबा बोलो मरहबा। माशाअल्लाह तोड़ क्यों रहे हो भाई, इनको नीचे बिठाइए। देखो अब थोड़ी देर जुड़ जाए भैया, ये चवन्नी ठन्नी तारीफ कर दी है तो उधर न बचाओ, वरना उल्टी तारीफ कर देंगे। समाज फरमाए, ये जो हजरात सुन रहे हैं इन सब की मोहब्बतें, एक शेर इस कलाम का पढ़ के फिर उसके बाद मौलाना इसराइल साहब की एक फरमाइश है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी कलाम आपको पसंद आएगा। शेर समाज फरमाए भैया, माले वाले भैया देखिए कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहीं सुभान अल्लाह। हेलो भैया, नहीं आप आइए, माले वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन एक दो दो तीन तीन करके आइए, एकदम से ना आइए। नहीं एक काम करिए कि एक आदमी एक दो चार आदमी एक आदमी को चुन लें, उसी को सारे माला दे दे, माला भले ही न दे माल दे दे, वो आकर के यहाँ दे करके चला जाएगा, हक अदा हो जाएगा। ये सही रहेगा? नहीं सही रहेगा ना? तो सब लोग आइए लेकिन अदब के साथ आइए। कैसे आएंगे? कह दीजिए सुभान अल्लाह। मरहबा बोलो मरहबा मरहबा बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा गमखार की आमद मरहबा अबरार की आमद मरहबा बोलो मरहबा सरकार दो जहां की, सरकार दो जहां की आमद का फैज़ देखो। इस शेर में कुछ मैंने ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो उलमाए कराम, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी मुझे दुआएं मिलेगी। जिनको समझ में नहीं आएगा इंशाल्लाह वो सिर्फ धुन पे मुझे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। देखिएगा कि सरकार दो जहां की आमद का फैज़ देखो, सरकार दो जहां के आमद का फैज़ देखो, सरकार दो जहां के आमद का फैज़ देखो। और अल्लाह को बना दो सब कुछ मिला रहा है। बोलो मरहबा 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 बोलो मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा गमखार की आमद मरहबा अबरार की आमद मरहबा मरहबा बोलो रंग लाएगी चाहत। सुभान अल्लाह। यही कलाम सुनना था। अच्छा इससे पहले तो दूसरी फरमाइश की थी आपने, अब ये इसकी फरमाइश है। मौलाना साहब की फरमाइश थी अगर कलाम ना पढ़ता मसला यही था, यही गड़बड़ हो जाता। अब इस कलाम में छोड़े के रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी कभी ना कभी रात सोना हम गुनगाते रहो। रंग लाएगी चाहत कभी ना कभी रात सोना हम गुनगाते रहो। तेरी चमके किस्मत कभी ना कभी कभी ना कभी राम लाएगी चाहत कभी ना कभी रात से मौला हम बुलाते रहो। लाएगी चाहत कभी ना कभी
जिस अंदाज से आप इस मतले में जुड़े थे, अब एक शेर पढ़ता हूँ। इसमें बिल्कुल तमहीद की कोई जरूरत नहीं। इस कलाम को आपने 12 सुना है और हर मरतबे मुझे मोहब्बतें मिली हैं। जितने लोग तशरीफ फरमाए, हर कोई अल्लाह के रसूल की खाम में ज़ियारत करने की तमन्ना रखता है, लेकिन आमाल ऐसे न होने की वजह से हम लोग इससे बहुत दूर हैं। एक शेर पढ़ता हूँ और आप सबकी मोहब्बतें चाहता हूँ दिखेगा। कभी ना कभी माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जन्नत में जाना चाहते हैं? जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? अब इसमें भी कुछ कंजूस लोग हाथ नहीं उठाएंगे। अब पता नहीं क्या मसला है। नहीं, मैं पीछे नहीं देख रहा हूँ। जाएंगे प्रधान जी। अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला कोई है, कितना भी गुनहगार हो, तो कितना भी गुनहगार हो, उलमाए किराम तशरीफ फरमा, इनसे मसला मालूम कर लीजिएगा। अपने अमालों का खमियाजा भुगतने के बाद जन्नत में जरूर जाएंगे। इतना आप ज़हन में रखिए। अब शेर बोलता हूँ और जितने लोग जन्नत जाना चाहते हैं, इस शेर में उन तमाम लोगों की शिरकत चाहता हूँ। देखिएगा कारी साहब, कभी ना कभी चार मिसरे पढ़ के फिर आपसे रुखसत, क्योंकि एक प्रोग्राम में मुझे दूसरी जगह जाना है। ये अलग बात है, कारी जीशान साहब पहले पढ़ लिए, हालांकि मुझे पहले जाना था। चार मिसरे पढ़ के फिर इंशाल्लाह आप तमाम लोग से रुखसत। लगे इस चौथे मिसरे में, बल्कि मैं चार मिसरे करके 2 जरूर पढ़ूंगा। उसकी वजह यह है कि मुझे याद आ गया एक मजमून और देखिएगा कि मैं जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, हाँ कलम चलेगा इंशाल्लाह। मैं जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, सुभान अल्लाह। जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, यकीन बाबा असर लिख दो, यकीन बाबा असर लिख दो। जो कहता हूँ वो अगर लिख दो, घर से शाम भाग जाओ, आप दरवाज़ों को लिख दो, आप दरवाज़ों को
अगर समझ गए हो चौथा मिसरा क्या आने वाला है तो कह दीजिए दीवानों सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे के लोग ही बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पीछे के लोगों को उर्दू समझ में आती है? आती है तो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हे बद्री वालों रहने वालों अमन वालों चैन वालों बद्री वालों रहने वालों अमन वालों चैन वालों अमन वालों चैन वालों